नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने किया नामांकन। केंद्रीय रक्षा मंत्री सहित तमाम नेता मौजूद। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना। रांची पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अर्जुन मुंडा के नामांकन में रक्षा मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने भरा नामांकन। पूजा अर्चना कर अपनी जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। नामांकन दौरान तमाम कांग्रेस नेता रहे मौजूद। संविधान को लेकर पूर्व मंत्री ने दिया बयान। किसी को अपशब्द कहने की इजाजत नहीं, कहा लोकसभा में हार मान चुके तेजस्वी यादव। पनप सिंह को लेकर खेसारी लाल यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। पनप सिंह को दी जा रही जीत की शुभकामनाएं, कहा जल्द संसद भवन पहुंचकर बने राज्य की आवाज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को नामांकन किया है। अर्जुन मुंडा के नामांकन के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा जी और आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से जनसमर्थन मांगा है। खूंटी में आयोजित नामांकन जनसभा में केंद्र सरकार के स्तर से जनजाति समाज के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र करते हुए अर्जुन को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाने की अपील की और कहा कि अर्जुन मुंडा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर सीएम के तौर पर और केंद्र में मंत्री के तौर पर उनके योगदान को सभी ने देखा है। अलग राज्य बनने के बाद में झारखंड में बाबूलाल, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास यहां पर सीएम बने। भ्रष्टाचार का दाग किसी पर भी नहीं लगा। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा कि इस राज्य के लिए एक पूर्व सीएम कहां है बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी नहीं सुना कि कोई सीएम 1.5 दिनों तक लापता रहा। राजनीति अपने परिवार नहीं, समाज और देश के लिए की जानी चाहिए। मौके पर अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, विद्युत वरण महतो और सुदेश महतो, रविंद्र राय, नीलकंठ मुंडा और साथ ही कई मंत्रीगण और बीजेपी नेता सपोर्टर भी उपस्थित रहे। बिल्कुल यह ऐतिहासिक फैसला यदि किसी सरकार ने लिया शहीदों को सम्मान करने का, और खासकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे उलगुलान और क्रांति और शांति के अग्रदूत रहे, जिन्होंने अपने जल जंगल जमीन के लिए अपनी आहुति दी, उसको यदि सम्मान देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं, जहां उनका काफिला रांची एयरपोर्ट से सीधे खूंटी के लिए रवाना हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन में शामिल होना है और खूंटी के पत्राला टोली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से रूबरू हुए हैं। और मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के झारखंड में आगमन हुआ, जिसमें हम लोगों ने स्वागत पूर्ण तरीके से सम्मान जो है वो दिया है। नामांकन के बाद में जनता से रूबरू होकर जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, झारखंड की जनता जान भी रही है। इस प्रकार से 2019 से पहले इन लोगों ने जनता के बीच जा करके कांग्रेस जी ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी घोषणा करके लोगों को वोट ठगने का काम किया था, बेवकूफ बनाया था। और झारखंड की जनता 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर जेएमएम की सरकार चल रही है, एक भी वादा और घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया है। जानता है झारखंड की जनता काफी गुस्से और आक्रोश में है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार 10 वर्षों तक जो जनता का सेवा करने का काम किया है, कोई एक ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पर कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने दस्तक नहीं दिया है। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने नामांकन दाखिल किया है
और वहीं कालीचरण मुंडा के नामांकन के दौरान झारखंड प्रदेश प्रभारी जीएस मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार कालीचरण मुंडा तमाल रांची स्थित मां दिवड़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर कालीचरण ने अपने समर्थकों के साथ में पूजा अर्चना कर अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा है। तो बढ़ते आगे, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई में दो विचारधारा आमने सामने होती हैं। बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है और साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन का पतन हो गया है, जनता गोलबंद होकर एनडीए के साथ में खड़ी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता है जी। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। दूसरे धारा के लोग कौन लोग हैं समझे, उनमें तो कहने की जरूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया समझे, वो वहां कोई उपाय नहीं। जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया। सांसद चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महेश्वर हजारी ने अनुसूचित जाति को तोड़ने के साथ साथ हमेशा रामविलास के खिलाफ भी खड़े रहते थे। वे हमारे समुदाय को तोड़ा है। निश्चित तौर पर यह चुनाव का समय है और जनता का फैसला करेगी कि हमें नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी का कोई भी सदस्य उनके साथ जाएगा। वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। पूर्णिया में आपको बताते चलें कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी ने सुरेंद्र भगत के आवास पर प्रेस को संबोधित भी किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विकास और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर चल रहे हैं। भारत की जनता एक मत होकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट करेगी। आपको बताते चलें कि पूर्णिया में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी ने सुरेंद्र भगत के आपको बताते चलें कि आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि पूर्णिया में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी ने सुरेंद्र भगत के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 5 सालों में जो जनता अनुभव करती है, जनता को जो फीलिंग्स आते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो जनता के लिए, गरीबों के लिए क्या किए हैं, इसका फीलिंग उन गरीबों को जीत के जो दिल में है, उन भावनाओं से आज चुनाव हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं, जमीन पर दिखाई देता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि संविधान किसी को अपशब्द कहने की इजाजत नहीं देता है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कहा कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार के जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है और एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश जो 24 का आ रहा है, 40 का 40 जा रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपनी सियासी जमीन पर तैयारियां कर रही हैं और इस बीच झारखंड लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है। राजधानी रांची में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर झारखंड के लोहरदगा और साथ ही धनबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य में विकास की नैया डूब गई है, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज सहित अन्य लोग त्रस्त हो गए हैं। इस बीच इसी सब चीजों पर लोगों का हक और अधिकार के मुद्दों पर पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय बनाया है। ये 24 सालों में हमने देखा है कि झारखंड के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमीरी जाति है, किसान वर्ग के लोग हैं, इनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो डिप्रीव कम्युनिटीज है, समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनकी तक आवाज नहीं पहुंच पाती उन लोगों को हम साथ में लेकर मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे। हमारे बीच यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव साहब भी बैठे हैं भीम आर्मी के। इन सब लोगों ने जो मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, 1 दशक से यहाँ पर झारखंड में एक मजबूत संगठन हमारे पास है। झारखंड में उस मजबूत संगठन को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती है, उन सारे मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए, खौफ और भूख से आजादी के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है और मजबूती से हम चुनाव को लड़ रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आपको बताते चले कि पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेरी पवन सिंह के संबंध में पूछे जाने पर खेसारी लाल ने ये भी कहा कि मेरी शुभकामनाएं पवन सिंह के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो संसद भवन पहुंचे और राज्य की आवाज बने। हम उनके साथ हैं। आगे खेसारी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप नेता बनकर ही जनता की सेवा करें, आप एक आम नागरिक के तौर पर भी सेवा कर सकते हैं। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है। मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीजें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ की वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। झारखंड राज्य के गुमला जिला स्थित हापामुनि गांव में महामाया का मंदिर देश के शक्तिपीठों में स्थान रखता है, जहां पर रामनवमी के बाद में श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ में यहां पर आते हैं और पूरे विधि विधान के साथ में महादेव का ध्यान कर शिवलिंग पर फूल चढ़ाया जाता है और उसके बाद में सभी भक्त धधकती आग पर नंगे पांव चलते हैं। लोहरदगा लोकसभा प्रत्याशी समीर उराव भी आग में चलकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली की भी कामना की। आपको बताते चलें कि इस फुलकुंदी मेला में आपको बताते चलें कि 95% आदिवासी जनजातियों के लोग शामिल होते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने इस मानव जीव को, उनके जीवन को निरोग रहते हुए अपने कार्यों में निरंतर बढ़े, इसलिए शक्ति, भक्ति, सद्बुद्धि दे करके हमको अपने जीवन को बढ़ाने में जो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे शुभ त्योहार के समय में मैं पुनः आप लोगों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैराकी संस्था ने जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान मैराकी संस्था ने मूसाबनी के साउथ सुरदा क्षेत्र के ग्रामीणों को 25 मई को मतदान करने की भी अपील की और इस संबंध में मैराकी संस्था के सचिव रीता पात्रों ने भी कहा कि मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मतदान जागरूकता गीत गाने वाली सेविका लक्ष्मी रानी पातर को शॉल उड़ाकर और मोमेंट देकर भी सम्मानित किया गया।
साथ ही साथ जो मीराकी संस्था की टीम जो है वो हमारे गांव में आए और मुझे सम्मानित किए, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो मीडिया भाई हैं, पत्रकार भाई, उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, मेरे गानों को पूरे देश भर फैलाया, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और एक भी लोग इस बार के मतदान में ना छूटे, क्योंकि हमारा एक वोट भी कीमती है। इस बात को मान्यता रखते हुए हम लोगों ने जागरूक कराने का कोशिश किया और विभिन्न तबके के लोगों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग से लेके विकलांग से लेके महिला से लेके पुरुषों से लेके 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों को जागरूकता के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं को लेकर सभी लोगों को लेते हुए किस तरह से जागरूक कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक भी वोट ना छूटे और हमको जो एक संवैधानिक अधिकार मिला है मतदान का, वो पूरी तरह से हो और जमशेदपुर पूर्ण रूप से प्रतिशत में वृद्धि करते हुए वोट को आगे बढ़ाए। पतरातू लेक रिजॉर्ट में उड़ते घोड़े का स्टैचू क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था और इस खबर को साधना प्लस न्यूज चैनल पर प्राथमिकता से दिखाया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैनेजमेंट ने तुरंत संज्ञान लिया और उसकी मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया है। मंगलवार को पतरातू लेक रिजॉर्ट के मेन गेट के सामने धराशायी हुए उड़ते घोड़े की मरम्मत करने की टीम भी पहुंची। साथ ही आपको बताते चले कि इस उड़ते हुए घोड़े को देखने के लिए दूर दराज से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और इस तरह से धराशायी हुए घोड़े को देखकर कहीं न कहीं उन्हें निराशा होती है। राज्य सरकार विकास के भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आज भी बदतर है। मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से लगभग 43 किलोमीटर दूर सिमरिया अनुमंडल के पीरी पंचायत के आदिवासी बहुलबाजी गांव की। ये गांव घने जंगलों के बीच में बसा है। इस गांव का टोला है सलईगड़ा और इस टोले में ना सड़क है, ना पेयजल है, शौचालय का भी यही हाल है। इन सब के अलावा गांव में और भी कई समस्याएं हैं। इसे लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से नाराज दिखे। ग्रामीणों ने भी बताया कि चुनाव आते ही नेता लोग वोट मांगने गांव पहुंच जाते हैं और जब विकास करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पेयजल की समस्या से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अहम है, जहां पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और वोट के समय जब मतदान होता है तब वोट मांगने के लिए यहां पर सभी अधिकारी नेतागण यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां की मूलभूत जो समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, वही यहां पर नहीं है। दरअसल आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि पेयजल की समस्या से ग्रामीण यहां पर काफी ज्यादा परेशान हैं और साथ ही ये गांव घने जंगलों के बीच में बसा है। इस गांव का टोला सलईगड़ा है जहां पर ना सड़क है, ना पेयजल है और ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था है। इन सब के अलावा गांव में कई समस्याएं भी हैं। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी से नाराज दिखे ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव आते ही नेता लोग यहां पर वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं। पानी भी नहीं है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य, मेरा यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। आप लोग पानी कैसे पीते हैं? अपना चूहा बना के पी रहे हैं, इतना सा बनाए हुए हैं, उसे से पी रहे हैं हम लोग पानी। अगर मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में सूख जाता है, सूख जाता है सर, तो फिर उसी से हल्का बाट बाट के हम लोग पीते हैं। अगर सूख जाएगा पानी, मैंने सूख जाएगा तो फिर पानी कैसे पीजिएगा? तो क्या कर देखते हैं, देखल क्या कीजिएगा। गांव में चापाकल गड़ा है कभी? एक बार सर वहाँ पर पानी चलती है, वो भी रुक रुक के। ग्रामीणों से आकर के बैठ के बातचीत किए, जैसे मनरेगा के जो भी योजना था इन लोग को बताएं कि इस प्रकार से योजना, जैसे कुआं है, डोभा है, तालाब है, टीसी भी है, मेड़बंदी है और समतलीकरण है। ये सब बैठ के इन लोगों से हमने बातचीत की है और बोले इन लोगों को कि आप लोग आकर के सबसे पहले जायजा लिए यहाँ के जगह का कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं और किस तरह से अपना जिंदगी बिता रहे हैं। तो इन लोगों से हमने बातचीत किया और इन लोगों को बताया भी। हाँ, आप यहाँ आए, स्थिति क्या स्थिति में लोग रहते हैं? यहाँ तो इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। जमशेदपुर में अवैध बालू और गिट्टी का धंधा करने वालों के खिलाफ एसडीओ ने कार्रवाई की है और साथ ही धालभूम एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में अवैध बालू और गिट्टी का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
साथ ही आपको बताते चले कि छोटा गोविंदपुर, रहगरगोड़ा और साथ ही छोटा गोविंदपुर परसुडी इलाकों में छापेमारी के दौरान अवैध बालू, अवैध गिट्टी, ईंट, 4 ट्रैक्टर और साथ ही जेसीबी और एक ट्रक को जब्त किया गया। मौके से गाड़ी चालक महेंद्र कुमार और वाहन मालिक प्रवीण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। 2 हाइवा बालू और 2 हाइवा गिट्टी, साथ में एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वहां पे से एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और ड्राइवर चालक को भी, दोनों ड्राइवर चालक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद परसुडी में यहाँ पे भी 2 हाइवा बालू था और 2 हाइवा गिट्टी, एक ट्रैक्टर है और एक जेसीबी है। ओनर का भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, अजय सिंह और संजीव सिंह, जिनका ये सब सामान है। ये कहाँ से सप्लाई चल रहा था मैडम? इसकी अभी हम लोग जानकारी लेंगे। ये लोग यहाँ पे जहाँ से भी ला रहे थे, लाने के बाद उसके बाद मुझे लग रहा है लोकली बेच रहे थे। अभी ये पता करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आ कहाँ से रहा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल कंपनी मोड़ में विगत 16 अप्रैल को हुई गोली चलाने की घटना का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि नगर पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि स्क्रैप की चोरी को लेकर यह घटना घटित हुई है, जिसमें संदीप सिंह और सूरज सिंह पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सुमित कुमार यादव और साथ ही विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। संदीप सिंह के आवेदन के आधार पर गोलमुरी कांड संख्या 52 24 दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस कांड के उद्भेदन और इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सिटी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी गोलमुरी और थाना के पदाधिकारी और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। आज इस कांड का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है और इस घटना को कारित करने वाले 2 अपराधियों गोविंदपुर थाना के निवासी सुमित यादव उर्फ मूरी और गोलमुरी थाना के रहने वाले विक्की सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से एक मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र स्थित धरमुहा गांव में लगभग 30 साल पहले एक हुए बंटवारे के बाद में एक पक्ष के द्वारा अपनी जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को पुलिस ने रुकवा दिया है। उसके बाद में धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बंटवारे का पेपर भी दिखाया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना। तब जाकर पीड़ित धर्मेंद्र प्रसाद पिता सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा मुजफ्फरपुर एसपी राकेश कुमार को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की गई। इस संबंध में स्थानीय मुखिया मनोज राम ने बताया कि 3 भाई के बंटवारे का ये पूरा मामला है। मेरा जमीन बहुत पुराना बंटवारा है, 30 साल पहले से हम वहाँ पे रह रहे हैं और तीनों भाई अपने अपने जगह पे दखल कब्जा पे रह रहा है। मेरा पुराना घर 30 साल पहले से है और मेरा भतीजा विनीत कुमार जबरदस्ती 144 लगवाया है डीएसपी सर और थाना के मिली भगत से, और इसमें कुछ राजनीतिक जनप्रतिनिधि लोग भी दबाव दे रहे हैं। इसके कारण 144 लगाया गया है। यहाँ पे किस लिए गुहार लगाने आए हैं? न्याय की गुहार लगाने आए हैं। क्या मांग की है? मांग की है कि हमको सही ढंग से अपना उसका मेरा जो जगह है वो मिल जाए। मकान बना रहे हैं, उसका बनाने की अनुमति दी जाए। जो पंचों द्वारा फरियाया गया, जो धर्मेंद्र सिंह, रामश्रेष्ठ सिंह और राजनंदन सिंह, ये तीनों आदमी के द्वारा पंचायती बैठाया गया। पंचायती में जनप्रतिनिधि द्वारा बोला गया कि अभी घर को निर्माण नहीं करना है, उसको रोका जाए। जब पंचायती से फरिया जाएगा, नापी जोखी हो जाएगा, तब तीनों आदमी अपना अपना घर को निर्माण कराइएगा। जो जिसको जो करना है वो अपना करे घर के जमीन में। यही चीज तो हुआ था वहाँ पे। इसमें कहना है कि मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और देखिए, इसमें कानून को कोई लपेट रहा है तो गलत है। उसमें कहीं से कोई जनप्रतिनिधि और कानून कहीं से कुछ उससे गिला छिपा नहीं है। अब बेबुनियाद किसी पर है कि आचरण। देवघर पुलिस ने 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस संबंध में देवघर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 8 अप्रैल को देवघर के रंगा मोड़ के समीप से एक बोलेरो को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी जांच के क्रम में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद में कई और मामले का खुलासा हुआ। साथ ही चोरी की 2 कार भी बरामद की गई हैं।
अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो आपकी गाड़ियों की चोरी करती थी। विगत दिन 8 अप्रैल 2024 को इन्होंने रंगा मोड़ के पास से एक बोलेरो की चोरी की थी। वही बोलेरो हमें मुंगेर के तारापुर नामक जगह से प्राप्त हुआ है। ये गिरोह था जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है इन्होंने। एक और कांड में इन लोगों की संलिप्तता अभी प्रकाश में आ रही है। 26/3 को भी एक चोरी हुई थी, उसमें भी इंसिडेंटली। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध कम नहीं हो रहा। साइबर अभियुक्त जेल से छूटने के बाद में पुनः साइबर अपराध में जुट जाते हैं। मंगलवार को सदर थाना अंतर्गत ग्राम मोहड़ा में, आपको बताते चलें कि नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम मुचियाडी में साइबर अपराध होने की गुप्त सूचना जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी को मिली है, जिसके बाद में एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और टीम ने उक्त दोनों स्थानों में छापेमारी की, जहां पर 2 शातिर साइबर अपराध करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से आपको बताते चले कि अकबर अंसारी और गुल मोहम्मद अंसारी के नाम भी शामिल हैं। इन दोनों के पास से 10 मोबाइल, 14 सिम और 3 एटीएम कार्ड और साथ ही पासबुक, 2 पैन कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। छापामारी के क्रम में उनके पास से साइबर अपराध कारित करने वाले, इस्तेमाल करने वाले मोबाइल कुल 10, सिम 14, एटीएम कार्ड 3, पासबुक 1, पैन कार्ड 2, आधार कार्ड 1 एवं वोटर आईडी कार्ड 1 बरामद हुआ है, जब्त किया गया, जिससे इन अपराध कर्मियों के द्वारा मोबाइल एवं सिम का प्रयोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।